सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कचरा बहे जी। जियारा तरसे नैना तरसे, जियारा तरसे नैना तरसे। दृष्टदु पांडवानिकं युद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फले हेतुर्भुर्माते सांगो अस्त्व अकर्मणि। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, You have a right to perform your prescribed duty, entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यही है इस श्लोक की मीनिंग। अगर मैं इतना शुद्ध संस्कृत बोल पाती तो मैं आपके पापा से बोलती कि कर्म करो, अच्छा कर्म करो, ताकि आपको हर्षिता के जैसी बेटी मिले, भगवान आपको हर्षिता के जैसी बेटी दे। तो राधे राधे हर्षिता। और दर्शकों को बताना चाहेंगे, वैसे तो आपको सभी जानते हैं, फिल्मों की और टेलीविजन की जानी मानी बाल कलाकार हर्षिता ओझा, जो कि एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, डांस के लिए, गाने के लिए, और अब भगवत गीता के श्लोक भी बच्चों को सिखाती हैं और बताती हैं। तो हर्षिता, ये बताइए कि कैसे कैसे शुरुआत हुई इसकी? जी, मैं कृष्ण जी से, आप भागवत गीता से अगर बोलेंगे तो भागवत गीता मैं जब छोटी थी और मम्मी के बर्थडे पर मैं इस्कॉन में गई थी, एंड वहां पर शाम की आरती में प्रभु जी लोग सबको भागवत गीता, 7 भागवत गीता थे और पूरा मंदिर भरा था। उसमें से किन्हीं 7 लोगों को ही मिल रहा था, तो मैं सबसे आगे खड़ी थी, तो मुझे ये भागवत गीता मिला था। एंड फिर उसके बाद मैं घर लेकर आई। मुझे उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि भागवत गीता उस वक्त मेरे लिए बहुत टफ हो जाता था। मैं कुछ 10-11 इयर्स की होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो तब मैं लाती थी, तब मैं नहीं पढ़ती थी, तब भागवत गीता पापा पढ़ते थे। पर अभी मैंने देखा कि रखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो इसी का श्लोक पढ़ के, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो समझते होंगे कि बहुत डिफिकल्ट है भागवत गीता, तो मैं उन्हें पढ़ के इजी वर्ड्स में समझा दूं कि भागवत गीता है क्या। इतना अच्छा थॉट आपके दिमाग में आया। मैं कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ आपकी तो अपनी बुद्धि है ही, आपका अपना ज्ञान है ही, इसके अलावा आपके माता पिता ने भी जो आपको संस्कार दिए हैं वो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। हर्षिता, आप गाती बहुत अच्छा है, तो मैं आगे तब तक नहीं बढ़ूंगी जब तक आप कोई कृष्ण भजन नहीं गाकर सुनाएंगे। जी, मैं एक आपको भजन सुनाती हूँ, जो मूवी है कृष्णा और कंस से। उस सॉन्ग का नाम सुनो सुनो सावरे की, और वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है कृष्ण जी का, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो मैं आपको वही फर्स्ट पैरा सुना देती हूँ। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कचरा बहे जी। जियारा तरसे नैना तरसे, जियारा तरसे नैना तरसे। प्यासी प्यासी अखियाँ काहे ऐसे बरसे, सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी। अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, और अब जब मैंने सुन लिया है कि तुम इतना अच्छा गाती हो, तो मैं तुम्हें और बोलूंगी कि गाती रहो, कुछ एक और कोई भजन गाकर सुनाओ। ठीक है, मैं एक और गा देती हूँ। कृष्ण राधा रमन, कृष्ण राधेश्वरम, कृष्ण प्रेम परम, कृष्ण परमेश्वरम, कृष्ण आराधना, कृष्ण है साधना, कृष्ण ही मन की सारी मनोकामना। दुख में भगवन तुम ही, सुख में सौभाग्य हो, आंखों में स्वप्न हो, मेरे आराध्य हो, मेरे आराध्य हो। साक्षात सरस्वती का आशीर्वाद है, मैं तो यही कहूंगी। ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ गए थे पूजा करने के लिए, किस किस मंदिर में आपको हर्षिता जैसी बेटी मिली है, ये मुझे बताइए।
ऑल टाइम फेवरेट मंदिर मेरा तो इस्कॉन ही है। वो पापा से पूछे कहाँ कहाँ मंदिर गए थे। अच्छा, पापा से तो मैं कृष्ण के मंदिर भी गया था, इस्कॉन टेम्पल में गया था। ओके, इसीलिए जो है कृष्ण भगवान ने आपको हर्षिता के रूप में इतनी प्यारी बेटी दी है, जो कि सर्वगुण संपन्न, अगर मैं कहूँ तो ये एग्जैजरेशन नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर्षिता, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको जब इतनी पॉपुलैरिटी अचानक मिली थी वीरा सीरियल से, फिर आप इंडोनेशिया गए काम करने के लिए, फिर आपने फिल्म की, क्या मतलब आपको ऐसा फील हुआ बहुत बड़ी हो गई हैं और आपके लिए तो अब ओनली स्टाइल, फैशन और यही सब चीज आपकी लाइफ है? नहीं, कभी नहीं है। मैं बहुत, जब से मैं छोटी हूँ तब से मैं कृष्ण जी को मानती हूँ, और मेरे हिसाब से यही मानना है कि जो प्यार मिलता है और जो फेम मिलता है वो भगवान और फैंस की वजह से ही मिलता है। तो उनके साथ घमंड करने में क्या फायदा है। और जो आपने कहा कि एकदम स्टाइलिश और ये सब, तो मैं मानती हूँ कि स्टाइलिश होना ठीक है, बट स्टाइलिश ही सब कुछ नहीं होता है। असली टैलेंट भी दिखाना चाहिए लोगों को, तो सब भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। एंड मैं कभी नहीं मानती हूँ कि स्टाइलिश कपड़े पहन के बस फोटो डालूं और लोगों से इंटरेक्ट ना करूं और समझूं कि मैं बहुत बड़ी स्टार हूं। तो मैं छोटी थी, मुझे बस इतना अच्छा लगता था कि लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं बस इतना ही जानती थी और मैं उसी में बहुत खुश थी। हर्षिता, आप आजकल श्लोक पढ़ पढ़ के ऑनलाइन बच्चों को गाइड करती हैं, सुनाती हैं। एक और कोई श्लोक आप पढ़कर बताइए उसका अर्थ, और क्योंकि संस्कृत पढ़ना भी आसान नहीं होता, और खासकर आजकल के बच्चे। एक बहुत ही फेमस श्लोक है जो श्री कृष्ण ने कहा था, तो मैं वही, और वो श्लोक बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, तो मैं वही पढ़ लेती हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्टकाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। अब ये बहुत ही फेमस श्लोक है और इसका मतलब है कि जब जब धर्म को हानि होती है तब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, किसी ना किसी अवतार में वो आते ही हैं और धर्म की पुनः स्थापना करने, दुष्ट लोगों का संहार करने, दुष्टता का अंत करने और धर्म की जीत के लिए कृष्ण जी आएंगे ही आएंगे। और भागवत गीता में ये भी लिखा है और बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में कि आगे चलकर कलयुग में, शायद उतना मैं नहीं जानती पर मैं ये जानती हूँ कि विष्णु जी का कालकी अवतार भी आएगा, ऐसा लिखा है, और जो केरला में होगा और उस पे वो घोड़े पर बैठे रहेंगे सुनहरा तलवार लेकर। तो उस वक्त भी जब धर्म की हानि होगी, धर्म को हानि पहुंचेगी, तब हमेशा कृष्ण जी आएंगे ही आएंगे। यही है इस श्लोक का असली तात्पर्य। और इसी बात में मैं आपको अपने डेटीज भी दिखाती हूँ, मेरे राधा कृष्णा के और जगन्नाथ जी और लड्डू गोपाल के डेटीज है मेरे पास, सब मुझे पापा ने दिलाए हैं, तो मैं स्पेशली लाई हूँ दिखाने के लिए। ये भी मैं लाई हूँ मंदिर से ही इन्हें दिखाने के लिए। मेरा मंदिर कृष्ण जी के से ही पूरा भरा हुआ है, सारे भगवान है बट कृष्ण जी को अलग से स्पेस मिला हुआ है मेरे मंदिर में, स्पेशल जगह। कृष्ण जी, ये मेरे आहा, ये गिर गए। मुझे इनको ड्रेसअप करना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे पास जितनी चीज नहीं है उतनी ज्यादा तो कृष्ण राधा जी के पास होंगी। इनका बाल उतर गया है तो इनके बहुत सारे चीजें होते हैं। अभी राधा जी का बाल उतर गया है, वो तो मैं लगा दूंगी। तो ये पत्थर के हैं और मथुरा से मैंने स्पेशली मंगवाए हैं। अगर ये गिर गए तो फूट जाएंगे, पर मुझे अच्छा लगता है मेरे डेटीज को दिखाना। इनके बाल नहीं लगे हुए हैं, वो उतर गए हैं, तो उनको लगाने में, सेट करने में बहुत मुझे 1.5 आवर लग जाते हैं इन सबको सजाने में। और लास्ट है मेरे जगन्नाथ जी भी हैं, अभी न्यू आए हैं लॉकडाउन में ही। ये रहे जगन्नाथ जी, ये प्योर नीम के वुड के हैं। ये हैं, ये बहुत सारे डेटीज हैं, मैं जितने चाहूँ उतने खरीदती रहूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्रेसअप करना। ये 15 महीने है सारे आपके पास लास्ट है। अलग अलग सारे रूप हैं, कृष्ण भगवान के सारे रूप हैं। बलराम जी और एक द्वारिकाधीश जी भी हैं, उनका छोटा सा ही एकदम है, इसलिए वो अभी तक मंदिर में ही है, उनको मैंने नहीं लाया। मेरा फेवरेट कृष्ण जी का रूप द्वारिकाधीश जी का ही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, और जब राधा जी के साथ होते हैं तब। ऐसे तो सारे भगवान जो है सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन खास तौर पे मैंने देखा आर्टिस्ट वगैरह कृष्ण जी से वो बहुत फैसिनेशन होता है। मुझे लगता है कि वो शायद ये रीजन है क्योंकि बड़े स्टाइलिश है कृष्ण जी, और फैशन तो उनके जैसा कोई कर ही नहीं सकता।
और एक्टर भी बहुत अच्छे थे कृष्ण। माखन चुरा के जो मुंह बनाते थे, कोई पता भूल भी नहीं पाएगा कि माखन चुराए। हाँ वो बात तो है, पर मैं उस रीजन से मैं कृष्ण जी को प्यार करती हूँ, तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करती थी कि मैं ग्रीड में नहीं करती कि मुझे भी रिटर्न में कुछ मिलेगा इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ, और कोई रीजन ऐसा नहीं है। मेरा लव अनकंडीशनल है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा कृष्ण जी से तो भी मैं खुश रहूंगी। ऐसा नहीं कि मैं गुस्सा होकर बोलूंगी कि नहीं चलो आप कुछ नहीं दे रहे, मैं दूसरे भगवान को याद कर लेती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती। बेसिकली जो ज्ञान उन्होंने दिया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, तो जो प्यार भी जो कृष्ण जी ने कहा है कि अनकंडीशनल लव, इनफैक्ट जो राधा और कृष्ण का प्यार था कुछ ऐसा ही था कि उसमें ये नहीं था कि कुछ पाना था, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार था। हर्षिता ये बताइए, अब आप सीनियर क्लास में पहुंच गई हैं, जब आप छोटी थी तो पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर नहीं था, तो आपने काफी शोज, फिल्म्स और देश से बाहर भी काम किया। अब आप पूरी तरह से पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर रही हैं या फिर कुछ एक्टिंग में वापस आने का, फिलहाल वापस आने का कोई इरादा है, ये बताइए। अभी तो मैं हूँ, तो मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, और फिर से टीवी पे तो मैं 10th के बाद आना चाहूंगी क्योंकि स्टडीज का प्रेशर अभी बढ़ गया और मैं अभी सीख रही हूँ। आई एम इन दैट लर्निंग फेज एंड स्टडी स्टफ भी हो गई है, तो अभी के लिए तो मैं सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहूंगी टिल 10th। ये बताइए कि इसके अलावा आप डांस करती हैं, आप गाती हैं, गाने की आपने कोई ट्रेनिंग ली है या फिर ये सब अपने आप आपने सीखा है? हाँ, म्यूजिक की मैं अभी क्लासेस करती हूँ। पहले मैं म्यूजिक में मुझे इंटरेस्ट था और मैं ठीक ठाक गा लेती थी, तो मैंने क्लासेस ज्वाइन किए एंड अभी मैं करंटली 2nd लेवल जस्ट अभी स्टार्ट किया है म्यूजिक के, तो और म्यूजिक अभी 7 लेवल्स तक होता है। तो मतलब आप शायद एक्टिंग से ब्रेक लेकर शायद ये एक आपके लिए अच्छा टाइम है कि आप वो जो लेवल है वो कंप्लीट कर ले, इस वक्त का अच्छे से इस्तेमाल कर ले आप। यस एंड इस टाइम पे जितना भी प्रोडक्टिव हो वो अच्छा ही लगता है। जैसे मैं बुक्स पढ़ती हूँ, पियानो बजाती हूँ, फिर अपने राधा कृष्णा जी को अच्छे से ड्रेसअप, मुझे सबसे अच्छा लगता है उनको डेकोरेट करना, तो वही सब करती हूँ। बुक्स मुझे बहुत पसंद है, बुक्स पढ़ना। देन सिंगिंग का कभी कभी प्रैक्टिस कर लेती हूँ, पियानो बजाती हूँ, देन नीचे साइकिलिंग करने जाती हूँ, डांस करती हूँ, यही सब। क्या बात है, इतना कुछ कर लेती है। मतलब दिन में सही कहते हैं लोग कि जो करना चाहते हैं उनके लिए 24 घंटे बहुत हैं पूरे दिन में सारे काम करने के लिए। आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, साइकिलिंग, पढ़ाई और भगवत गीता और राधे कृष्ण को ड्रेसअप करना, मतलब गिनती नहीं है मैं तो गिन नहीं पा रही हूँ क्या क्या बोला आपने। खैर ये बताइए हर्षिता कि आप कौन से भगवत गीता का कौन सा वर्जन पढ़ती हैं? भगवत गीता कई सारे, जैसे मेरे पास, मैं आपको दिखा रही हूँ, एक ये है जो मैंने भी इस्कॉन से खरीदा था। ओ हमारे पास सेम है, सेम टू सेम। सेम टू सेम। आपका भी इंग्लिश है, मेरा भी इंग्लिश ही है। हाँ, यथारूप। यस मेरे पास एक और वर्जन है, मेरे पास एक और वर्जन है, ये है। ये सेम मेरे पास भी है, जो अभी टेम्पल में रखा है ऊपर में, तो मैं उसको, वो ये बड़ी बुक है इसलिए मैं वो नहीं पढ़ती, बट मेरे पास है, ये मेरे पापा पढ़ते हैं। फिर ये भी मेरी, ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक है, मैं इसके बिना कहीं नहीं जा पाती हूँ। मतलब थोड़ा लोकल प्लेसेस जाना होता है तो चली जाती हूँ, बट 1 या 2 डेज के लिए कहीं जाना रहता है घर से बाहर, तो मैं इस बुक को छोड़े बिना नहीं जाती, और ये हर जगह मेरे साथ जाती है। तो इसका ये सब पुराना दिख रहा होगा, मैंने सेलो टेप वगैरह से सबसे किया, ये बहुत यूज्ड बुक है मेरा। एंड और बुक्स है, ये सारे बुक्स मैंने इस्कॉन से लिया है। देन ये बुक है एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, और ये कृष्ण की ओर। एंड एक और भागवत गीता की बुक है, जो भागवत गीता बच्चों के लिए, पर अभी वो मेरे पास इधर है नहीं, तो जो बच्चे भागवत गीता जो खुद पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चों के लिए जो भागवत गीता है वो भी ले सकते हैं। वो मैंने हिंदी कॉम्पिटिशन में जीता था वो बुक बारे में। और अगर आप पूरा भागवत गीता नहीं पढ़ना चाहते, अगर आप उतना आपके पास टाइम नहीं है, तो आप वो पार्ट जरूर पढ़े जिसमें कृष्ण जी अर्जुन को अपना असली रूप दिखाते हैं और बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो पार्ट जरूर पढ़े अगर आप दूसरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो। नहीं तो आप लोगों ने लॉकडाउन में महाभारत और रामायण जो दोबारा आई वो देखा कि नहीं आप लोगों ने? हाँ देखा, जरूर देखा।
रामायण देखा मैंने, महाभारत मैं नहीं देख पाई क्योंकि मुझे वो थोड़ी बहुत ओल्डन डेज का था ना, तो उसकी क्वालिटी समझ में नहीं आती थी मुझे। तो मैंने जो दूसरा महाभारत था, जो एकदम मतलब एकदम लेटेस्ट वाला महाभारत, जो स्टार प्लस जो पर आया था ना था, जो स्टार प्लस पे आता था, हाँ हाँ, वही वही वो देखा। और रामायण देखा, डीडी नेशनल का रामायण देखा। रामायण मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने सारे गीत थे उसमें, और मैं वो रोज देखती थी, रात को 9 बजे शायद आता था। और महाभारत भी मैं देखती थी, तो उसी से मुझे बेसिकली पूरा महाभारत पता चला। क्योंकि मैं इससे पहले रामायण जानती थी, पर मैं महाभारत नहीं जानती थी उतने अच्छे से कि क्यों हुआ युद्ध। सही में मैं 12 साल की थी तब तक मैं नहीं जानती थी क्या है महाभारत, सच कह रही हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मैंने उसी से देख के, मुझे सीरियल से ही पता चला। तो अगर आप नहीं भी जानते हो तो आप सीरियल देखो तो आपको सब पता चल जाएगा। तो सही कहा हर्षिता, जो भी अगर कोई ज्ञान हो, अगर वो थोड़ा एंटरटेनिंग वे में लोगों को दिया जाए तो वो लोगों को जल्दी समझ में आता है, रादर देन कि उसको बहुत सीरियस बनाकर आप इम्पोज करना चाहें लोगों के ऊपर, तो वो थोड़ा कम समझ में आता है लोगों को। तो धन्यवाद हर्षिता, राधे राधे। आप ऐसे ही गीता का ज्ञान लोगों में फैलाते रहिए, आप जीवन में बहुत आगे बढ़िए, और ऐसे ही जो कृष्ण है उनकी भक्ति करते रहिए, और आपको कृष्ण जो है जो कुछ जिंदगी में चाहिए, जो कुछ जीवन में चाहिए, वो जरूर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद हर्षिता। राधे राधे राधे। राधे।